हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल बाय फोन। इस समय आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है फार्मूला 1 का कार्नुबा कार वैक्स, यानी कि ये कार पॉलिश है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि ये कार पॉलिश को किस तरह से अपनी कार पर अप्लाई करना है। वो करते क्या है, वो इसके साथ एक फोम पैड आता है, फोम पैड से डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, यानी कि पॉलिश को लगाया कार के मेटल पर और सीधे ही उसे रब करना शुरू कर देते हैं। तो ये सही तरीका नहीं है। इससे होता क्या है, आपकी कार पॉलिश भी जल्दी ख़त्म होती है और कार पर प्रॉपर शाइनिंग भी नहीं आती। तो इसका जो सही तरीका है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो किस तरह से हम इसे पॉलिश करते हैं वो मैं आपको करके दिखाऊँगा। इसके अलावा पॉलिश करने के क्या फ़ायदे होते हैं और ये पॉलिश आपको कहाँ मिल सकता है वो सब मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि इसके डुप्लीकेट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बताऊंगा ये आप कहां से परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिश करने से पहले दो बातों का ज़रूर ध्यान रखना। एक तो आपकी कार पूरी तरह से साफ़ होनी चाहिए, मतलब धुलाई के बाद ही पॉलिश अप्लाई करना है। दूसरी बात यह है कि आपकी कार छाँव में खड़ी होनी चाहिए। तो अब पॉलिश शुरू करते हैं। देखो, जो इसका ढक्कन है इसमें आप पहले थोड़ा सा पानी ले लें, मतलब कि जो इस पॉलिश के साथ का ही ढक्कन है उसमें आप थोड़ा सा पानी कर लें। पानी क्यों, मैं अभी बताऊंगा पानी की ज़रूरत किस लिए पड़ रही है। उसके बाद ये आपका फोम पैड आता है और इसके बाद ये मेटल का ढक्कन होता है। ये काफ़ी टाइट लगा होता है, तो आप इसे पेचकस की मदद से खोल सकते हैं। और जब आप इसे खोलते हैं तो अंदर ये पॉलिश होती है जो कि एक पेस्ट की तरह होती है। तो अब आपको करना क्या है, मैं कार का ये जो फेंडर है इस पर पॉलिश अप्लाई करूँगा और तब आप देखिए मैं किस तरह से अप्लाई करता हूँ। तो आपको करना क्या है कि थोड़ा थोड़ा पॉलिश लेकर इस तरह से आपको अपनी कार पर लगा देना है। बस ये इतना काम आपको करना है। तो आपको सबसे पहले पॉलिश को इस तरह से लगा देना है। उसके बाद करना क्या है कि ये जो आपका फोम पैड है इस पर भी पानी की कुछ बूंदें आपको लगानी है, यानी कि इस तरह से आप पानी की कुछ बूंदें लगा दीजिए, चाहे इस पर लगा दीजिए। बहुत ज़्यादा पूरी तरह से गीला नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा गीला करना है। और उसके बाद आपको सीधा ये रब करना शुरू करना है गोलाई में। आपको इस तरह से अब जब आप इसे रब कर रहे होंगे तो ये कुछ वाइट कलर की हल्की बहुत ही बारीक लाइनें दिखाई देंगी। अगर बारीक लाइनें वो बहुत कम दिखाई दे रही हैं तो आप हल्का सा पानी और लगा दीजिए। क्योंकि बहुत ही हल्का हल्का पानी इसमें लगाना होता है हमें। और दोबारा से इसे अप्लाई कीजिए। अब जब आप इस तरह से पॉलिश अप्लाई कर देंगे उसके कुछ ही सेकंड बाद ये पॉलिश सूखना शुरू होगा, और जैसे ही ये सूखना शुरू होगा तो ये वाइट वाइट कलर की लाइनें आपको दिखाई देने लगेंगी। तो इसका मतलब यही है कि आपने पॉलिश सही तरीके से किया है। और अब जब ये वाइट कलर की लाइनें दिखाई देनी शुरू हो गई हैं, अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसे पूरी तरह से सूखने दीजिए। सबसे पहले इसमें हो सकता है कुछ मिनट लग सकते हैं। और जब ये सूख जाए अच्छी तरह से, आपको करना क्या है, आपको कोई भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेकर या कोई भी सूती कपड़ा लेकर सिर्फ इसे पोंछ देना है। अब आप जब कपड़े से इसको पोंछ दोगे तब आप देखोगे कि एक अलग ही शाइनिंग नज़र आ रही है। मेरी कार में आपको बहुत ज़्यादा शाइनिंग, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैं आमतौर पर हर महीने कार को पॉलिश करता हूं। लेकिन अगर आप कार को पॉलिश नहीं करते हैं या कोई और सी पॉलिश यूज़ कर रहे थे तो एक बार आप इस फार्मूला 1, जो कि एक अमेरिका का ब्रांड है और मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ और पूरी तरह से इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हूँ। आप इसे एक बार यूज़ करके देखिए, जो तरीका मैंने बताया इस तरीके से यूज़ करके देखिए, आपको फ़र्क बिल्कुल साफ पता चलेगा। इस पॉलिश को अगर आप कार पर अप्लाई करते हैं तो आपको लगभग आधा घंटा लग सकता है। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ कार में चमक के लिए हम आधा घंटे तक मेहनत करें, इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कार में शाइनिंग आना तो इसका एक बहुत ही छोटा फ़ायदा है। इसके अलावा इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं जो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहला फ़ायदा तो यही है, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जो हमारी कार का पेंट है ये उसकी लाइफ को बढ़ाता है। अगर आप देखोगे किसी 5 साल पुरानी कार को जिस पर कभी पॉलिश नहीं किया गया है तो उसका पेंट डल हो चुका होगा, जबकि जो आदमी रेगुलर पॉलिश करता है
उसकी कार 10 साल के बाद भी अगर आप देखोगे तो पेंट में शाइनिंग नज़र आएगी। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यही है कि आपकी कार में पेंट को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद अगला फ़ायदा जो आता है वो ये है कि छोटे छोटे जो बहुत ही महीन स्क्रैचेस पड़ जाते हैं गाड़ी पर, ये उनको भी बहुत हद तक रिमूव कर देता है या वो नहीं दिखाई देते हैं। तो जो बहुत छोटे स्क्रैचेस हो, जैसे हम कभी झाड़ियों में गाड़ी चलाते हैं तो दोनों तरफ हल्के हल्के निशान पड़ जाते हैं, तो उन्हें ये रिमूव कर देता है या हटा देता है। तीसरा फ़ायदा ये आता है, अभी मैंने कार को पॉलिश करता हूँ, मेरी गाड़ी कहीं खड़ी है और उस पर धूल बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही मैं कार को लेकर चलता हूँ और अपने कार की स्पीड को 80 तक पहुँचाता हूँ तो बहुत सी धूल कार से हट जाती है। वजह इसकी यह है कि अगर आप कार को पॉलिश करते हैं तो वो धूल कार पर बैठ नहीं पाती है, जमती नहीं है कार पर। जैसे ही आप कार चलाते हैं 60-80 की स्पीड पर पहुँचते हैं तो बहुत सी धूल हट जाती है। और एक और जो फ़ायदा उसका ये आता है कि अगर आप कार को पॉलिश कर रहे हैं तो पानी भी ज़्यादा देर नहीं रुकेगा, पानी भी बहुत तेज़ी से, जैसे कि आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, इसमें एक तरफ पॉलिश की हुई है और दूसरी तरफ नहीं की हुई। तो जिस तरफ पॉलिश की हुई है उस तरफ पानी बहुत बुरी तरह, मतलब पानी जमा पड़ा है, जबकि दूसरी तरफ ज़्यादातर पानी नीचे को बह चुका है। तो इसका एक और ये फ़ायदा भी हो जाता है। तो अब बात आती है कि आखिर ये आपको कहाँ से मिल सकती है। ये जो मेरे पास इस समय इसका ये जो डब्बा है ये 340 ग्राम का है, जो लगभग 450 का मैंने लिया था। बाज़ार में इसके बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट मिल रहे हैं और अमेज़न पे भी कोई इधर उधर के लोग आकर डुप्लीकेट सेल कर जाते हैं। मैंने ये अमेज़न से ही परचेज़ किया था और आप भी उसी लिंक से, मैंने नीचे लिंक दे दिया, इसी लिंक से जाके परचेज़ कीजिए, क्योंकि यह डुप्लीकेट नहीं है, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है जिसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। ये जो मैंने बात की है ये की है उस पॉलिश की जो कि हम कार के जो आउटर पार्ट है उस पर अप्लाई करते हैं, ख़ास तौर से मेटल पर। अब बात आती है कि कार का जो ये प्लास्टिक है, ख़ास तौर से आउटर प्लास्टिक है, लोगों को लगता है कि इस प्लास्टिक पर पॉलिश की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इस प्लास्टिक पर, जो कार के बाहर की तरफ का प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक पर पॉलिश नहीं करते हैं तो वो प्लास्टिक, एक तो सबसे पहला कि उसकी जो ब्लैकनेस है वो कम होती चली जाएगी, वो स्लेटी रंग का हो जाएगा। जैसे कि आप ये फ़ोटो आप इस कार का देख सकते हैं, ये जो ब्लैक पार्ट, जो ब्लैक प्लास्टिक है इसका, वो बहुत ही स्लेटी हो चुका है। दूसरा ये है, जब ये स्लेटी होगा तो इसका सिर्फ कलर फेड नहीं हो रहा है, ये कमज़ोर भी हो रहा है प्लास्टिक। तो इसलिए दोस्तों कार का ये जो बाहर का प्लास्टिक है इस पर भी पॉलिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये बात मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर दिख रहा होगा। इस वीडियो को भी जाकर ज़रूर देखिए। और कार का ये जो प्लास्टिक होता है, ख़ास तौर से जो बाहर का, लोग होता क्या है, लोग डैशबोर्ड को चमकाने में लगे रहते हैं, बाहर के प्लास्टिक की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जबकि डैशबोर्ड से ज़्यादा पॉलिश की बाहर के प्लास्टिक को ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो को जाकर देखिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो में मैंने आपको पॉलिश किस तरह से करना है ये बता दिया है, पॉलिश करने के क्या फ़ायदे होते हैं ये बता दिए हैं, और पॉलिश आप कहां से परचेज कर सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हर वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बनाता हूं, उम्मीद करता हूं आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।